हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है ना रात हो चुकी है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही मैं आपको व्यू दिखाने वाली थी अंदर का। एक्चुअली मैंने तभी कैमरा भी ऑन किया था और सोचा कि चलो ब्लॉग की भी शुरुआत हो ही जाएगी यहाँ से। तो व्यू कुछ ऐसा है कि मेरे बच्चों के है ना एग्जाम 25 से हैं भाई। हैं? हाँ बोल रहे हो? 25 से इनके एग्जाम है ना, और इनकी ना अभी क्लासेस चली हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है, जिसकी वजह से ये हंस रहे हैं। इन्होंने बोला कि मम्मा हम लोग क्लास अपना पढ़ रहे हैं वाला, और मैं अचानक से आई तो देखा इनकी पढ़ाई चली हुई है मोबाइल में। दोनों ऐसे आराम से बैठे हुए हैं बिल्लू की तरह। देखो अब कैसी मस्ती सूझ रही है इनको। और पतिदेव अभी मार्केट से आए नहीं है, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए आई थी। तो ये देखो रात हो चुकी है और रात में क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने ना नारियल का तेल दिखाया था आपको कल वीडियो में, तो ये थोड़ा थोड़ा सा जमा था और अब भी मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा बर्फ़ बन गई, इसकी पूरी तरह से जम गया। मतलब ठंडी हो गई है बाहर। अगर थोड़ी देर भी आप खड़े होगे ना तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे और काफ़ी ठंड हो गई है। मैं तो बल्कि आज स्वेटर निकालने की सोच रही थी कि स्वेटर निकाल लेते हैं, पर फिर धूप थी नहीं, आज पूरा दिन भर बारिश ही लगी रही, इस वजह से फिर मैंने नहीं निकाली। और इसके बाद किचन की हालत आपको दिखाते हैं। कुछ किचन की हालत है कुछ ऐसी कि आज ये सेट किया था हमने चूल्हा अपना, तो मतलब तीनों पे भरा पड़ा है। और बाकी मतलब अच्छा लगा मेरे को। तो बस खाना बनाने में हो गए हैं थोड़े से लेट, क्योंकि अभी पतिदेव आए ही नहीं है सब्जी लेकर के। और बस और क्या दिखाऊंगी, अब और कुछ नहीं है। कभी कभी ना मतलब समझ नहीं आता कि क्या बोले क्या करे। वो देखो अब लाइट है ना, पर इसके पास से कैसे मतलब धुंध जैसी हटती जा रही है। फ़ोन किया उनको ना तो फ़ोन उनका बिजी आ रहा है, मतलब गए हैं मार्केट सब्जी भाजी लेने और फ़ोन है बिजी। ऐसा है। झूले के आज ना मैंने पहले ही उठा दिया है सब कुछ, क्योंकि फिर बाद में भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो चलिए अभी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं सोने। मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन हो गई है कंप्लीट और बहुत ग्लोई ग्लोई फेस नज़र आ रहा है। अभी इसको ना अब्जॉर्व होना है मेरे फेस में। मतलब सूखना नहीं। और तुम लोग मान नहीं रहे हो ना बेटा। और अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो संजू बंधु ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हो। आप तो ब्लॉग बनाते नहीं हो, ऐड डालते हो जब भी ऐड पता ऐड डाली ना मैंने, तो यार पता क्या होता है, बहुत मेहनत करी इन्होंने, मेहनत की इसलिए मैं इनके पाँव दबा रही हूँ। पता क्या होता है, एक बात बताओ ना, एड्स पता क्या होता है यार, हर चीज का थोड़ा वो होता है, पानी निकल जाता वो है। अप्रोच करते हैं ना मुझे कि यार आप बताओ, तो मैं इतना अपने को समझता हूँ कि इतनी बड़ी Proud ब्रांड feel को मैं करते हैं। प्रमोट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, इतनी बड़ी फैमिली है प्लीज यार। अच्छा कोई नहीं, सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल हम इनके पैर दबा देते हैं ना। भाई पति की सेवा करना ही पत्नी का धर्म होना चाहिए, है क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो पत्नी की सेवा करनी चाहिए। तो मैं चाहे मेरा भाई पैर पति दबाओ। करो चाहे पत्नी करो, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा नहीं है कि सेवा की, पर ये खुश रहना चाहिए लाइफ में बस। नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर सेवा करती है। अच्छा क्या बोल रही है? बेटे, देखो तो इसने बचपन में क्या बोल क्या करते हैं? पत्नी पति की सेवा करती है, इधर लिखा बेटे, होता है। मुन्नी ये ना कर, कहाँ लिखा है? कहाँ बड़ा? तो भी अपने पति की सेवा करेगी, मैं नहीं करने तो फिर कैसे बोल? से बेली बैठूंगी। अच्छा देख लो, अभी सोच लो बच्चों। नहीं भाई अगर ये मेरी सेवा करेंगे ना तो मुझे तो भाई अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, देखो फ्रेंकली बता रही हूँ, अगर ये मेरे पाँव दबाते हैं, बट इन्होंने कभी नहीं दबाए। क्यों? आप दबा सकते हो मेरे पैर? अभी तो सो रहा हूँ, कल दबा दूंगा भाई जब दर्द होगी। ऐसा कभी हुआ मतलब लाइफ में? 9 साल तो भाई हो जाता है, जब बीमार होते तभी दबाने होते हैं पैर। अब नहीं, बट आपने ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक की रेंज में। थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा ना मेरा रह गया पेंडिंग ना, अब लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। और ओके, गुड नाइट ना। ठंड लग रही है इनको, आज इन्होंने कंबल ले लिया है पहले ही ना, ताकि गरम गरम हो जाए, फिर उसके बाद ही काम कर पाए। हमारे यहाँ पे ना ठंड हो चुकी है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ब्लॉग में कि हमारा नारियल तेल सबूत है कि हमारे इधर ठंड हो गई है। नारियल तेल जो है ना पूरी तरह से जम गया है। मैंने उस बोतल में से उसको मैंने ट्रांसफ़र भी नहीं किया था, बट कोई ना, मैं एक धूप में उसको रखूँगी, फिर उसको किसी कांच के जार में या फिर प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिससे कि मैं इजीली निकाल पाऊँ। और मिट्ठू को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों मिट्ठू? बहुत हाँ मिट्ठू दिख रहा है।
उठ तो जरा। पी भी लेता है एकदम। हाँ मिट्ठू ना पी भी लेता है उसको, चोरी करके। चोरी करके पीता है। इसको इतनी अच्छी लगती है ना उसकी फ्रेगनेंस की, चोरी करके पी जाता है। अच्छा ओके, गुड नाइट सब लोग बोल दो, गुड नाइट भाई। ओके गुड नाइट। तो यहाँ देख के बोलो। ओके गुड नाइट। देखने में भी कंजूसी करते हैं, है ना, कैसे लोग हैं भाई, देख के बोलो। इतना मोबाइल देखने में इतना बिजी हो जाते हैं। और ये जो अलमीरा है ना हमारी, इस पे मैंने पहले ना टेडी सजाए हुए थे पूरे के पूरे, और मिट्टू शानू ने ना उन टेडीज को निकाल करके इधर उधर फेंका हुआ है। अभी तो बेचारा अगर कोई टेडी मिलता है ना यहाँ वहाँ, ये देखो, ये ना मेरा टेडी है, ये मेरा वाला फेवरेट टेडी। इसको यहाँ फेंका हुआ था इन्होंने। ये मैंने कब लिया था, जब मैंने फर्स्ट सैलरी ली थी ना अपनी, तो फर्स्ट सैलरी में से मैंने ये टेडी लिया था। 99 रुपीज़ का था ये मॉल में, कहाँ, पंचकूला के मॉल से लिया था मैंने। और मैंने तब से ये संभाल के रखा है। शादी के बाद भी मैं इसको अपने साथ लेके आ गई थी। मैंने इन्हें इतना बताया कि मेरा मतलब कितना दिल के पास मतलब कि अभी एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, बट ये कि मेरे दिल के बहुत क्लोज है ये। बट फिर भी मेरे बच्चों ने इसको संभाला नहीं, लेकिन मैंने इसको अब भी संभाल के रखा हुआ है। और ये अगर इधर उधर गिरा देते हैं इसको, तो फिर मैं इसको उठा करके फिर से कलेक्ट करती हूँ। तो ये है वो 99 रुपीज़ का टेडी। हाँ बहुत अच्छा लगता है ये। इसको भी अच्छा लग रहा है ये। जब मम्मा ने लिया ना इसको और इसको इतना किस्सू किया, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि फिर इसको भी किस्सू हो जाए। हैं, कितना बेईमान है ना ये लड़का, कितना पटाता है, झट से पटा लेता है किसी को भी। ठीक है। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं काबुली वाले चने, मतलब वाइट चने, और तड़का वड़का हो गया है सब रेडी। और ये बॉयल चने इसमें ऐड कर लेंगे। पतिदेव अपने हाथों से बना रहे हैं। और आज ना हमारी मॉर्निंग थोड़ा बिजी जैसी है, तो फिर मिल बांट के हम लोग काम कर रहे हैं। सबको डिवाइड कर दिया गया है कि ये काम आप करोगे, ये मैं करूँगी। अच्छा, मौसम का हाल अगर आपको दिखाऊँ ना, तो रात से बारिश हो रही है और अभी देखिए टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और अभी आपको लग रहा है हल्की हल्की है, लेकिन काफ़ी घनी जैसी बारिश हो रही है। और ऐसे ही लगातार चल ही रही है रात से। और हम तो सोच रहे हैं कि भी बंद हो जाती तो हमारे काम भी इजी हो जाते करने में, लेकिन पता नहीं बारिश ने बंद होना है या नहीं होना है। और ये चली हुई है इनकी पढ़ाई। और बाहर हो रही है बारिश। मैं आपको बारिश दिखाता हूँ। अंदर हो रही है पढ़ाई, और बाहर आज बारिश लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रात की लगी हुई है। ये आप देख सकते हो। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, और वैसे भी ठंड हो गई है यहाँ हिमाचल में। ये देख सकते हो, मौसम धुंध पड़ी हुई है चारों तरफ, और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। और मौसम ना यहाँ पे एकदम टोटली चेंज हो जाता है। तो अभी तो सितंबर चला हुआ है, तो अब की बात ठंड बहुत होगी। ये देख सकते हो बारिश लगी हुई है। और अपना नंदू आ गया है वहाँ पे, उसको मैंने खाना खिला दिया था पहले ही। और ये देखो वो बारिश हो रही है, हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है। ये कर रही है तैयारी, प्रेस कर रही है। वरना कहाँ जा रहे हो? आज जा रहे हैं मेरे मायके। क्या बात है, याद आ रही मम्मा पापा की? अरे नहीं मम्मी पापा की याद नहीं, वो एक्चुअली ना थोड़ा सा कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे बस में नहीं होती हैं। हम सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें कभी ना हो लाइफ में, लेकिन वो भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, मेरे भी कर देना प्रेस। नहीं, मैं खुद अपने आप ही कर लूँगा मैं। ठीक है। तो फिर बात ऐसी है कि मेरी दादी का है पितर मेला, 3 साल हो गए ना उनको। अच्छा। कल किसी ने बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल भी पूरा दिन भर बारिश होती रही, और आज भी। तो ठंड भी हो गई है ठीक ठाक की। और बस इसी वजह से यहाँ पे रखे हुए थे मैंने ये गर्म कपड़े, तो कुछ धूप लगाने के लिए निकाल रही हूँ, और बाकी बच्चों को पहनाने के लिए भी, क्योंकि फिर ठंड लग जाती है और बीमार होने का खतरा हो जाता है। अभी चल रही है पैकिंग, और ये शानू और मिट्ठू ना बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं।
तो इनको पड़ने वाला है पतली पतली 10 से पतला जैसे गंगूराम के डंगू। लाचार गंगूर। ये है इसको बोलते हैं। मेरी आंख में लगे। हाँ जी मिट्टू, आराम से बोलो। मिट्टू आराम से बोलो। ये है गंगूराम ना, बहुत पतला सा लाया हुआ मैंने। अगर नहीं माने 2 मारूंगा चट इनकी, फिर उठ गएंगे ऊपर कोई, क्योंकि बच्चे ना ऐसे बहुत बिगड़ गए हैं। भी डंडा है खड़ा मोटा वाला। फिर तुम ना उठोगे। और हमारी ये बैग पैक हो गया है कल के लिए और आज के लिए। तू सारे कपड़े नहीं आए, भाई दे दो। मेरे कपड़े क्या गरीब हुआ हूँ। शानू ये भी पहन लियो तू ना। बेटे इसमें दाग लग जाएंगे, याद रखना। थोड़ी देर मजाक होता है। मिट्टू रख दे इसको बेटा। मिट्टू तो ऐसे हो रहा है बैग पैक का। और अभी के लिए क्या पहनोगे पापा? ये तो हो गया कल के लिए। दूसरी पहन वो जींस। बारिश बहुत ज्यादा लगी हुई है ना, उस वजह से किचन में कपड़े खराब हो सकते हैं, तो हमने सेफ्टी वाइज ऐसे तो। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। बारिश तो लगातार बढ़ती जा रही है। आज मतलब 1 सेकंड के लिए भी बारिश जो है ना सुबह से हो रही है बारिश। 1 मिनट के भी नहीं रुकती, 1 सेकंड के भी नहीं, 1 मिनट के भी नहीं। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है ना बारिश। और ये भाई उनके कपड़े बारिश को फिर तुमने नहीं हो गए पैक। एक और चीज है मम्मी के लिए गिफ्ट। मम्मी को ना गिफ्ट अच्छे लगते हैं, और वैसे भी ना गिफ्ट उनको देनी चाहिए जो कदर करे। क्योंकि गिफ्ट तो भाई गिफ्ट होता है, उसमें वो ये नहीं होता कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। जो भी है मतलब अगर अच्छा लग रहा है तब भी रखना चाहिए, और नहीं तब भी। और मम्मी चाहे जो मर्जी मम्मी को देते हैं ना गिफ्ट में, उनको वो सारी अच्छी चीज़ें मतलब उनको अच्छी लगती है, वो बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं मम्मी के पैरों का ध्यान रखते हुए फुट हील जेल एक तो मम्मा को गिफ्ट करूँगी। साथ में ये शैम्पू मैंने अपने लिए मंगवाया था, ये मैट्रिक्स का है, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक पैक में मम्मी के लिए भी, तो ये इनके लिए शैम्पू का और एक पैरों के लिए, तो ये डाल दिया मैंने। यहाँ भी डाल दिया, यहाँ प्याज भी डाल दिया। डाल देते हैं, अभी दे देंगे जाके। तो ऐसा है। और हर बार देखो हम बड़ी खुशी के साथ जाते थे ना मायके, पर आज थोड़ा सा दिन इमोशनल है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि अम्मा का श्राद्ध है, और अम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट थी मेरी। मिट्टू बेटा बाहर नीचे उतरो, पहले तो नीचे उतर जाओ। और शाम से ही मतलब मन बड़ा खराब सा, इमोशनल हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा रात को भी। और अभी भी अगर आप ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा है वैसा है। तो बोलते हैं ना कि जो अपनी दुख तकलीफें होती है वो दिल के अंदर ही रखनी चाहिए, है ना। पर कभी कभी आ भी जाती है बाहर, और मतलब ज़्यादा तब लगता है ना। देखो अम्मा को भी 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गए। और बीच में डैडी जी भी आपको बताइए, तो फिर और भी ज़्यादा चीज़ें खलती हैं, उन्हें याद आती है कि अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इंस्टेंटली मतलब जब कोई चीज़ अचानक से होती है ना, तो उसका बिल्कुल भी मीन्स उसका दुख ज़्यादा होता है। तो ऐसा है। और चलिए अभी तैयारी करते हैं, मैं इनको नहाने के लिए लेके जा रही थी। तो चलो अब ये गंगूराम काम करेगा। तो ये अपने आप कर रहे हैं, इनको मेरा किया हुआ प्रेस पसंद नहीं है ना, कोई क्रीज अच्छी नहीं जाती, कोई कुछ तो इतने। और कपड़े भी अपने आप ही होते हैं अपने, क्योंकि मशीन में मेरे कपड़े साफ नहीं होते। इनको पसंद नहीं है मशीन में कपड़े करना चाहिए। हाँ, तो इस वजह से ये अपने प्रेस करते हैं। ऐसे मेरे प्रेस किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते। वो अच्छी बात है, अपने आप करो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही बोलती हूँ कि पसंद आने भी नहीं चाहिए, है ना। दैट्स ग्रेट। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, और सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि हम लोग बिल्कुल भी कैमरा कहीं पर भी ऑन ही नहीं कर पाए। सोचा था कि यहाँ भी अच्छी तरह से ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी भी जल्दी चलती हूँ क्योंकि इनके पापा चले गए हैं गैरेज से गाड़ी निकालने, और लेट हुई गाड़ी तो गैरेज तो कब बंद भी हो चुका है। से नहीं होने वाला बंद। मिट्टू राजा ने मेरा बैग संभाला हुआ है, मर गए। चलो तो चलो। और ये देखो मौसम किस तरह से हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला मौसम।
धर्मशाला में बहुत बर्फ पड़ी है। ये देखो भाई, धर्मशाला में बहुत बर्फ पड़ी है ना, अक्कल के अंधे। चलो, और वो बाकी सामान बस सामान पापा लेते हैं, बैग फिर वो वाटर सारा कुछ। जल्दी चल मैं। अभी हम निकल गए हैं। आज ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बस कामकाज में कब जैसे टाइम बीत गया ना पता ही नहीं चला, और बच्चों के भी एग्ज़ाम थे तो थोड़ा सा इनकी पढ़ाई में भी टाइम लग गया। और लगभग 5:30 बजे के करीब मतलब शाम के 5:30 बजे के करीब हम लोग निकले। और अभी ना ये लाइट नहीं पड़ रही है, मतलब अब क्योंकि धूप धाप जा चुकी है। टॉपिक ये मिट्टू हाय बोल रहे हैं। हाय हाय हाय। मैं भी हाय बोल रहा हूँ। और पीछे कौन कौन बैठा है वो भी हाय बोल दो भाई। इसने नहीं बोला, ये जो क्या नाम उसका, कनिका। शानवी क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो है। ये देखो है बिट्टू, ऐसा है। हम सब मिलके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गपशप चली हुई है हमारी। नहीं, जा कहाँ रहे हैं वैसे? जा रहे हैं मायके। माइक के, क्या बात है? वहाँ आपके कुछ ससुराल जा रहे हैं। वहाँ कुछ फंक्शन है ये कि कुछ मतलब स्पेशल है? चलो आपको दिखाते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया ही था। ये मेरी कज़न सिस्टर है, ताया जी की बेटी, और इसकी ये 2 बेटियाँ। तो ये भी काफ़ी लेट हो गई थी अपनी, मतलब जहाँ पे इसकी ड्यूटी है वहाँ से आते आते। बसें बदलते बदलते में काफ़ी दूर है, तो उस वजह से फिर ये भी लेट हो गई थी। फिर मैंने बोला कि कोई ना, तू मेरे साथ ही चल पड़ना, हम थोड़ा रुक के चलेंगे। तो फिर मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं और जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो नीचे वाले घर में है और वहाँ तक ना पैदल जाना पड़ता है। तो फिर बच्चों के साथ मुश्किल हो जाएगी, और बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही है, तो फिर रास्ता भी उस हिसाब से ख़राब होता है। बाकी व्यू आप देखिए, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बारिश से ना सारा कुछ धुला धुला सा अच्छा सा लगता है। और काफ़ी अच्छा, मतलब हिमाचल का व्यू तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा होता है। जिनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये चीज़ें कैप्चर करती हूँ, और मोस्टली मतलब गाड़ी से बाहर की तरफ को फ़ोन करके, क्योंकि आगे जो शीशा होता है ना गाड़ी का, तो वहाँ पे बारिश वगैरह या फिर धूल मिट्टी जमी होती है तो क्लियर नहीं आता। चलो भाई चलो। चलो जी चलो। चलो भाई चलो। चलो शानवी आप भी चल पड़ो, मिठू राजा भी चल पड़ो। उसको दिखाओ। बाद में ये मम्मी भाई और टूट अंदर चलते हैं मामू। अब चल रहे हैं हम, देखो रात हो जाएगी फिर। पनीर की जिसने भी पनीर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। देखो पोस्टर लगे हुए हैं पनीर के।